क्लास 6 है। प्रश्न नंबर 31 है हमारा। आज प्रश्न नंबर 31 है। 31 के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, ए बी रेखा पर बिंदु डी पर सेट स्क्वायर द्वारा 135 अंश का कोण बनाइए। 135 अंश का कोण बनाना, लेकिन उसने बोला हुआ सेट स्क्वायर के साथ, तो ये इनको बोलते हैं सेट स्क्वायर। ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो इनको बोलते हैं सेट। सेट बोलते हैं दोनों को। और इनके ऊपर एंगल भी बने होते हैं। अब देखिए, इनको आप थोड़ा करने से पहले आप इस तरह जैसे मैं बना रहा हूँ, आप भी ऐसे बनाएं इनको। इसकी आउटलाइनिंग कर लें, ऐसे आउटलाइनिंग कर लें इनकी, ऐसे आउटलाइनिंग कर लें। जब आउटलाइनिंग करेंगे आप ऐसे आउटलाइनिंग कर लें इनकी, और ये पूरे में ना मिलाएं। अब इनको फिर पुट्टे की सहायता से आप इसको मिलाएं। पुट्टे की सहायता से जो लाइनें आपने छोड़ दी हैं इनको मिला दें। ऐसे पुट्टे को रखें। आप ये काम पेंसिल से भी कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा लंबा कर दिया लाइन को। अब जो लाइन आपको चाहिए उस लाइन को आगे तक बढ़ा दिया, ऐसे जितना चाहिए आपको। ऐसे ऐसे इस कोण को भी, इन लाइनों को भी आपस में मिला लेना है। सभी लाइनों को मिलाना आपस में ऐसे। अब ये पहले ये बड़ा बना दिया आपने। अब इसके साथ दूसरे बड़ा भी बना लेना है। इसके साथ में बना लेना दूसरे बड़ा भी। ऐसे ही रख लो इसको भी कहीं यहाँ, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बना देता हूँ इसको। देखिए, अब इसको भी ऐसे बना लें जैसे आपने पहले बड़ा बनाया। ये ऐसे खींचा, ये ऐसे ही। अब जो काम अधूरा रह गया इसको फुट्टे की सहायता से कर लें। सभी के सभी कोण मिलाने हैं आपने। दोनों सेट स्क्वायर की पिक्चर बनानी है ऐसे आउटलाइनिंग लगा के। आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें कैसे कौन कौन से एंगल होते हैं और इनका यूज़ कैसे करना है। एक तो इनका यूज़ हम सेट्स के जो समानांतर लाइनें लगाने के लिए किया जाता है, और इनका प्रयोग जो है वो कोण बनाने के लिए भी किया जाता है। कई बार हमने कोण भी बनाने होते हैं इनके साथ कोण। तो ये जो एक तो इनमें कॉमन ये क्या है, ये जो कॉमन बात है दोनों में, कॉमन बात दोनों में ये है कि इनमें दोनों में एक तो 90 डिग्री का कोण है। एक दोनों में ये एक 90 डिग्री का कोण है। तो ये जो कोण है ये इसका भी 90 डिग्री का है, और ये जो दूसरा कोण है हमारे पास इसका भी ये कोण 90 डिग्री का है। 90 अंश के कोण है दोनों में। ये कॉमन बात है। अब लेकिन दूसरे जो कोण है वो अलग अलग हैं। आप देख रहे हैं आप ये वाला जो है, जितनी इसकी ये लाइन है उतनी इसकी ये लाइन है, मतलब ये बराबर है इसकी। तो बराबर हैं तो इसके कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 90 का है और इसकी भुजाएं भी बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर। एक त्रिभुज ही बन गई है ये, एक त्रिभुज है ये। कैसी त्रिभुज बन गई? एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गई है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें ये पता लग गया कि अब इसके अगर ये दोनों कोण बराबर, हमें पता हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो एक कोण हमारे पास निकल गया है 90 डिग्री का। तो दो कोण जो हैं, जब ये भुजाएं बराबर हैं तो कोण इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, अगले कोण का क्या हो जाएगा, 90 के दो बराबर भाग हो जाएंगे, क्योंकि 90 यहाँ आ गया। अगला जो 90 है हमारे पास, 180 होता है टोटल त्रिभुज के कोणों का योग। तो अगले वाले 90 का हाफ कर दिया। तो मतलब ये कोण अब आपके पास, ये हमेशा के लिए याद रखना, ये आपके पास 45 डिग्री का होगा, और ये भी आपके पास 45 डिग्री का होगा। ये जो कोण होते हैं ये 45 के और ये 90 का। इसी तरह जो दूसरा सेट के रेस्ट को ध्यान से देखें, ये इसके सामने ये 90 का है, लेकिन अब कंडीशन यहाँ ये है ना, तो ये भुजा लंबे, दोनों भुजा बड़ी छोटी हैं। ये बड़ी है छोटी, बराबर भुजाएं नहीं है तो कोण भी अलग अलग होंगे। अब बराबर भुजाएं होती तो बराबर कोण होते, अब भुजाएं बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। तो हमारे पास ये जो कोण होता है इसका, ये पतले वाला जो होता है, ये कोण इधर वाला, ये 30 डिग्री का होता है। ये 30 अंश का होता है। और ये जो नीचे कोण होता है ये 60 डिग्री का होता है। तो ये तीनों का जो योग होता है 180 होता है। चाहे त्रिभुज किसी भी तरह की हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 होगा। तो अब हमारे पास जो प्रश्न नंबर 1 है, देखिए प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ कि ये भी रेखा, प्रश्न 31 का पहला पार्ट है, ये भी रेखा और बिंदु डी पर सेट स्क्वायर द्वारा 135 अंश का कोण बनाए। तो पहले आपने सोचना है कि मैंने 135 अंश का कोण बनाना है। 135 अंश का कोण बनाना है मैंने सेट स्क्वायर की सहायता से। तो अब सबसे पहले तो आपको एक लाइन लगानी पड़ेगी। अपनी मर्जी से एक लाइन लगा ले। अब नहीं उसने कहा कि बिंदु ए के ऊपर बनाए, उसने कहा बिंदु डी पे बनाए। तो सबसे पहले आपको एक लाइन लगानी पड़ेगी ए बी, ए डी, ए बी लाइन लगा लें। एक ए बी लाइन, ए बी थोड़ी लंबी लाइन लगानी है इसमें, ए बी लाइन लगानी है। इसका नाम रख दिया मैंने ए और बी। इसके बीच में उसने पॉइंट दिया हुआ डी। अब डी बिंदु के ऊपर कितने का कोण बनाना है, 135 अंश का। तो हम क्या करेंगे कि 180 में से इनमें से कौन सा कोण जो है वो लेस किया जा सकता है कि 135 बन जाए। तो हम तो सीधा से दिखा देते हैं कि 180 में से
अगर हम 45 कम कर दें, 45 कम कर दें तो हमारे पास जो है वो कितना बच जाएगा, हमारे पास 135 डिग्री का कोण बच जाएगा। तो 135 अंश का कोण बनाने के लिए हमें 180 में से जो है 45 कम करने पड़ेंगे। तो अब हम ऐसे ही ये तो हमें पता ही है कि यहाँ से देखिए ऐसे चाप लगा लें ऐसे पूरी, ये हमें ज्ञान हो चुका है यहाँ से कि अगर यहाँ से चलें तो यहाँ तक 180 डिग्री का कोण होता है। ध्यान रखें, यहाँ से अगर हम चले और यहाँ तक पूरा जो हाफ इसका बनता है ये, तो 180 का कोण बनता है। चाहे इधर से चलें चाहे उधर से चलें, एक ही बात है। अब आपने 180 में से 45 कम करने हैं, तो 45 हमारे पास इसमें ये जो हमारा जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं इसमें है ये। तो अगर हम इस 45 को चाहे इधर लगा लें आप, चाहे इधर लगा लें, आपकी मर्जी है, चाहे इधर लगा लें आप। अब देखिए जो नीचे की लाइन है, जो नीचे की लाइन है ध्यान से रखें, सेट स्क्वायर के नीचे आनी चाहिए बिल्कुल ऐसे। इसको सेट करना है इस लाइन के साथ, जैसे हम फुट्टे से लाइन लगाते हैं। और यहाँ से आपने ध्यान रखें ये बिल्कुल इसके ऊपर नहीं लेके जाना, पॉइंट थोड़ा सा पीछे रखना है इससे, इस लाइन से थोड़ा सा पीछे रखना है ये, ताकि जब हम यहाँ से लाइन खींचें तो इस पॉइंट के ऊपर आके गिरे वो। ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ पे ले जाएं इसको, तब हमारी लाइन आगे पीछे हो जाएगी। तो नीचे की लाइन का भी ध्यान रखना है आपने। और ये जो हमारा एक ध्यान और रखें, आपका जो सेट स्क्वायर है उसका कॉर्नर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ये नुक्कड़ ठीक होना चाहिए। अगर ये टूटी है तो फिर आपका प्रश्न ठीक ढंग से नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखें आप। तो आपने क्या करना है, अब ये लाइन यहाँ लाइन लगा दी और छोड़ दिया। अब ये कोण जो है आपका, ये इस कोण, इसको फुट्टे की तरह इसको मिला लें इस पॉइंट को। अब आपने कोण बनाना है 135 का। तो ये जो कोण है आपका, ये आपका 135 का बन चुका है इसके बीच में। तो ये आपका पॉइंट आपका सी आ गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर जो है 31 का, प्रश्न नंबर 31 का ये फर्स्ट पार्ट हो गया है।